दोस्तों गुड मोदी के मॉर्निंग। क्या बात है, आज के इस पावर ग्रीन टी विद अनूप गुप्ता शो में आप सभी का स्वागत है। और यस, पावर ग्रीन टी देयर मस्ट बी होना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि आप सबों के हाथ में भी मोदी केयर के प्रोडक्ट्स होंगे, चाय के रूप में, कॉफी के रूप में, ग्रीन टी के रूप में। और आज हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि आज एक ऐसे कपल को सुनने का मौका मिल रहा है जो देखने में भी खूबसूरत हैं, अंदर से भी बहुत अच्छी शख्सियत हैं, और सबसे अच्छी बात है कि एक जबरदस्त लीडर है। काम करने का जो जज्बा है, जो जुनून है उनके अंदर, जो जोश है, वो काबिले तारीफ है। एक बहुत अच्छे ओरेटर हैं, एक बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं, और सबसे अच्छी बात कि एक बहुत अच्छे लीडर हैं। लीडर वही होता है जो बड़े दिल वाला होता है, और ये टाइम टेस्टेड लीडर हैं। इनको कई बार इनके अपलाइंस ने टेस्ट कर रखा है, क्योंकि इन्होंने अब उस वक्त बड़ी लीडरशिप का परिचय दिया है, यानी बड़े दिल वाले होने का परिचय दिया है, और ये चीज इनको महान बनाती है। तो दोस्तों, देर न करते हुए आज हम आपके बीच में बुलाना चाहते हैं प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर राकेश सर एंड अर्चना मैम। इनको छोटा राकेश के नाम से भी जाना जाता है। वेलकम सर। ओके, थैंक यू सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं पावर ग्रीन टी में। वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और ईश्वर अल्लाह बाहे गुरु से यह दुआ करता हूं कि जो भी व्यक्ति इस पावर ग्रीन टी में आए हैं, जो भी मकसद से इस मोदी केयर को ज्वाइन किए हैं, पावर ग्रीन टी प्रोडक्ट को लेते हुए उनकी सारी मकसद ऊपर वाले पूरा करें। मेरा नाम राकेश हुआ। मैं एक बेटा, पत्नी और मैं तीन मिलकर के इस बिजनेस को कर रहा हूं। बट मैं कुछ बोलूं इससे पहले मैं चाहूंगा कि मेरी ब्यूटीफुल वाइफ आपसे कुछ बातें करे, देन हम आपसे रूबरू होते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें इस ग्रीन टी, पावर ग्रीन टी में आकर के। बहुत ही खुशी हो रही है कि अनूप सर, अमृता मैम हम लोग को इस लायक समझे और हमें इनवाइट किए। बहुत ही खुशी मिल रही है लाइफ में कि जीवन में कभी देखी भी नहीं थी कि मोदी केयर और इस बिजनेस में कैसे क्या होता है, मुझे नहीं पता। लेकिन रियली आज अपने अपलाइन और डाउनलाइन की वजह से यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। बहुत खुशी हो रही है कि लाइफ में, जीवन में अपना पहचान बनाने का मौका मिल रहा है। थैंक्सफुल हूँ समीर मोदी सर, उनकी वजह से मुझे इतनी बड़ी बिजनेस मिली और अपने बारे में कुछ बताने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सर, समीर सर, थैंक्स। वेलकम अनूप सर, आपके वजह से मुझे इतनी बड़ी खुशी हो रही है, मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि मैं जब छोटी थी, छोटी से बड़ी हुई, मुझे नहीं पता पढ़ाई करते करते, और इनमें पता नहीं कभी मम्मी मिली थी और शादी हो गई। इस बीच में हम दोनों को पढ़ाई भी मतलब मेरा बंद ही हो गया। उसके बाद मेरा बाबू हुआ, उसके बाद आई मैं पटना में। ये फ्लैट में रहा करते थे और ये ट्यूशन पढ़ाया करते थे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था कि ट्यूशन पढ़ाते हैं, चलो गुजारा हो जाता था। लेकिन जब बाबू बढ़ते गया, टेंशन बढ़ते गई। खाने पीने का तो हो जाता था, लेकिन लाइफ में अब ये हमें नहीं पता कि आगे का बाबू का कैसे पढ़ाई होगा, हम लोग कैसे लाइफ में आगे बढ़ेंगे, मुझे नहीं पता। बहुत टेंशन होती थी। तो इसके बाद आए जब इनके पास, तो ये ना गांव में जाना पड़ा। राजगीर पड़ता है मेरा ससुराल। तो वहां गए तो वहां तो घर भी नहीं था। इतना बुरा हालत हो गया था। बारिश होती थी, समझ में नहीं आता था एक छोटा सा बच्चा को लेके कैसे रहना, क्या करना। मुझे तो बहुत ज्यादा, मैं कभी ऐसा नहीं होता था कि मैं कभी मिट्टी के घर में या कभी मैं वैसा जगह पे नहीं गई थी। मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था, मैं बहुत ज्यादा रोने भी लगती थी। तो ये बोलते थे कोई बात नहीं, चलो आज ही है ना कष्ट, कल नहीं कष्ट होगा। मुझे नहीं पता कि वो तो भगवान के दुआ था कि मुझे मोदी केयर मिला और लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिला। थैंक्सफुल हूँ सारे अपलाइन का कि हमें इस बिजनेस में लाए, और बहुत खुशी होता है कि अब हमें जो कल कष्ट देखे वो आज नहीं देखना पड़ेगा। बहुत ही
अजीब महसूस होता था कि लाइफ में लगता है कि एक हाउस वाइफ ही बन के रह जाएंगे। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि लाइफ में कभी जीवन में आगे बढ़ेंगे, कभी घूमने जाएंगे, कभी लाइफ में बाबू को बड़ा स्कूल में पढ़ाई करवाएंगे। कभी नहीं सोचती थी कभी भी। मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था बचपन से, लेकिन शादी होके आया उसके बाद से ये ट्यूशन पढ़ाते थे तो मुझे बहुत टेंशन होता था। लगता था कैसे ये इतना कम पैसे में गुजारा होगा, मुझे नहीं पता, बहुत ज्यादा। और बाबू हुआ तो हमको तो लगा सारे लोग मायके वाले ससुराल वाले सारे लोग बोलते थे आह पटना से आई है, समझ में आएगा, देहात में आई है। मुझे कुछ भी करने नहीं आता था, खाना भी बनाने नहीं आता था, कुछ भी नहीं। मुझे आज भी बहुत ज्यादा लगता है कि लाइफ में जब मोदी केयर में आए तब भी मेरा लगा कि मैं जिंदा हूँ, नहीं तो पहले तो मर ही चुकी थी। तो इस बीच में मोदी केयर आया तो ये बोले कि चलो मोदी केयर एक बिजनेस है, देखे करके। तो मैं बोली कि नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मोदी केयर कुछ नहीं होता है, मोदी केयर कर रहे हैं आप। मैं बहुत इन पे गुस्सा हो गई। हम इतना ज्यादा ये बोले ना कि चलो चलो तुम्हारा बात में रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये पूरा एकदम खरीदारी बिल करके लाए और डीपी से और आए, बोले देखे तुम्हारे लिए इतना कुछ लाए हैं, बाबू के लिए लाए हैं। तो मैं बोली कि इस प्रोडक्ट से क्या होगा, अब मैं खुद इन पे हंसी। मुझे अब बहुत बुरा लगता है कि शायद मैं उस जगह पे थी, मैं बोल रही थी, मुझे बहुत बुरा लगा कि नहीं आज हमारी लाइफ सिर्फ मोदी केयर के वजह से इतना बड़ा हुआ, बिजनेस में आगे बढ़े, लाइफ में जिंदगी जीने का एक मौका मिला। एक हाउस वाइफ नहीं, एक मोदी केयर के वजह से पहचान बना। मुझे बहुत लगता था कि पढ़ाई करे और पढ़ाई करके कुछ नौकरी वगैरह करे, लेकिन अब लगता है कि नहीं मैं गलत थी। नौकरी से कोई ये नहीं होने वाला था, कोई खुशी नहीं मिलता। तो मुझे लगा कि नहीं, अब जब हुआ मोदी केयर बिजनेस में आए तो लगा कि नहीं लाइफ में कुछ पहचान बन गया। तो इसके पहले जब ये बैग पे बैग उठाते थे और उसमें भरा भरा प्रोडक्ट रहता था, मैं उठाती थी तो मुझे बहुत रोना आता था कि अकेले अकेले इतना काम करते हैं। बाइक से जाते थे, कभी कभी तो ऐसा होता था बाइक में तेल खत्म हो जाती थी तो धक्का दे करके ये ढकेल करके चलाते थे, खुद से भारी उतना उठाते थे, दिन भर सुबह से घूमते थे बिना खाना खाए हुए। इनको नाश्ता देते तो बोलते अभी कुछ नहीं दिखेगा, मैं भूखे प्यासे रह के काम करूंगा तब तो आगे बढ़ूंगा। तो मुझे लगा कि नहीं, ये जब अकेले कर रहे हैं तब भी मैं, तो ये बोले, ये कभी नहीं बोले कि चलो तो मेरे साथ काम करो, ये मीटिंग कुछ भी नहीं। मुझे लगा नहीं अब मुझे करना चाहिए। जब मैं देखती थी इनके मोबाइल में फोटो वगैरह, सारे लेडीज लोग को, मैम लोग का फोटो देखती थी, लगता था नहीं जब वो कर सकती है, सारे लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मुझ में थोड़ा सा ये आया तो मैं मीटिंग जाने लगी। मैं गई तो मैम लोग से मुलाकात हुई, सारे लोग बोले नहीं मीटिंग आना चाहिए, और डेमो वगैरह देखी, मुझ में भी कुछ अच्छा लगा नहीं लाइफ में अब मोदी केयर के वजह से ही आगे बढ़ेंगे, बड़ा आदमी बनेंगे। तो इसके बाद से मैं मोदी केयर बिजनेस को लाइक करने लगी और बहुत खुशी मिलता था अब करके कि नहीं अब मोदी केयर ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, इसके अलावा कहीं भी मैं नहीं जाती। कोई भी बोलेगा, कहेगा कि नहीं देखो ना नौकरी करना, नहीं कभी कोई नौकरी नहीं करेंगे, जब भी करेंगे तो मोदी केयर ही करेंगे। क्योंकि मोदी केयर से हमें बहुत सारी खुशियां मिली, जीने का एक वजह मिला, नहीं तो हमें तो मर ही गई थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मुझे तो समझ में आ रहा था कि लग ही नहीं रहा था कि हम लोग लाइफ में आगे बढ़ेंगे भी कि यही रह जाएंगे। जब मैं गांव में गई थी तो मुझे तो लगा कि समझ में नहीं आता, ये जब आए हम बोले नहीं अब चलना चाहिए हमें यहाँ से। मैं आई यहाँ, जब मोदी केयर बिजनेस स्टार्ट हुआ तब लगा कि नहीं आज हम पटना में रह सकते हैं। जब इनका एकदम बिजनेस एकदम करने लगे एकदम मन लगा करके, तो मुझे भी लगा कि नहीं अब लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ये जब बोले
20 दिसंबर के दिन बेटा का बर्थडे था। उस दिन बोले ना चलो ना, आज एक दिन पहले ही बोले थे 19 तारीख को कि हम ना एक गाड़ी लेने वाले हैं। तो हम बोले कोई बात नहीं है, आपका बात हमेशा टल जाता है, आप बोलते हैं गाड़ी लेने वाले हैं, जीवन में कभी कुछ हुआ नहीं है गाड़ी लेंगे। तो ये फिर क्या हुआ कि जब आया 20 दिसंबर तो बोले तैयार हो जाओ। बोले कि आपका तो यही कहना तैयार हो जाओ हमेशा कहते हैं। जब तैयार हो गई उसके बाद गई वहां से, शोरूम से गाड़ी निकला, घर आए, बहुत खुशी हुआ, लगा कि नहीं आज हमारे घर लक्ष्मी पधारी है। लाइफ में कभी, जीवन में कभी नहीं सोचे थे कि हमारे पास इतना बड़ा गाड़ी भी होगा। सोचे थे, ड्रीम इनके भी बहुत बड़े बड़े थे, ये हमेशा कहते थे, हमको इतना विश्वास था इन पे कि कभी तो ये बड़ा आदमी बनेंगे, क्योंकि इनका काम ही ऐसा रहता था, ये छोटे काम कभी करते ही नहीं थे और बड़ा काम इनसे होता भी नहीं था। लेकिन इतना कहते थे कि नहीं हम करके दिखाएंगे, देखना एक दिन बड़ा आदमी बनेंगे, तुम्हारे मुंह में कालिक पोतेंगे। हम हमेशा इनको बोलते थे कि नहीं आपसे कुछ नहीं होने वाला। नहीं, फिर लगा कि नहीं अब होगा। ये जब गोवा जाने का ट्रिप आया था उस समय भी बोले थे, पता है अर्चना तुम्हें गोवा लेके चलेंगे। बोले जीवन में जब शादी हुआ तो कभी ले ही नहीं गए, पूरा पटना के अलावा कहीं नहीं। तो ये बोले नहीं पक्का ले चलेंगे। ये शॉपिंग वगैरह सारा कुछ करके आ गए थे, मैं नहीं गई थी शॉपिंग करने। बोले आपको तो ये करना है, झुट्टो का खाली ऐसे करते रहते हैं, शॉपिंग करना है चलो यहाँ। तो ये जब जाने का समय आया उसी दिन, तो ये बोले नाश्ता वगैरह बना लो चलना है। तो मैं बोली कि नहीं नहीं आज कुछ नहीं होने वाला है, आपका टिकट ऐसे कैंसिल हो जाता है, झुट्टो को बोलते हैं गोवा जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे। बोले ठीक है। तो इसी वजह से, मेरे जिद के वजह से मेरा गोवा का ट्रेन भी लेट हो गया था, हम ही लेट हो गए थे। और लेट से अजीब हुआ था, एकदम छूटने वाला था, एकदम 1 सेकेंड के कारण मेरा ट्रेन पकड़ा गया, नहीं तो मैं छूट ही जाती। ये बोलने लगे कि देखो तुम्हारा जिद के कारण आज क्या हुआ। जब से मैं बहुत विश्वास करने लगी कि नहीं अब मोदी केयर हमारी लाइफ में आ गई है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। इतना ही हमारा। थैंक यू सर। अभी ये बताएंगे आगे का। बहुत बढ़िया मैम, अगेन बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम, वेरी गुड। अगेन मैं आपके बीच में वो कहते हैं कि हाथों की लकीरों में यूं तकदीर को क्यों ढूंढते हो, तकदीर तो उनके भी हुआ करते हैं जिनके हाथ ही नहीं होते। मैं उन्हीं में से हूं, क्योंकि मैंने बहुत कुछ बचपन से संघर्ष करता हुआ, जब मैं 7 क्लास में पढ़ता था तब से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। 7 क्लास में ही मुझे घर से पैसे मिलना बंद हो गए थे, और दैट टाइम मैं पेपर डिस्ट्रीब्यूट करके दूसरे का पेपर, हॉकर का पेपर उठा करके बांटा करते थे, और उससे जाकर के एक कोयला रखा हुआ जो घर होता है, मैंने मकान मालिक को बोला, मैं किसी के साथ रहा करता था, लेकिन मैंने मकान मालिक को बोला कि ये रूम हमारे लिए खाली करवा दीजिए, ये रूम हम इस रूम में अकेले रहना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम आपसे 150 रुपया रेंट लेंगे। मैंने बोला दूंगा। 150 रुपये की कोयले वाली रूम में रहना शुरू किया। वो रूम जहाँ पे अगर दरवाजे को धक्का मारेंगे ना तो वो ऐसे खुल जाता, कुत्ता भी आगे हिला देना तो खुल जाएगा। लेकिन उस रूम में हमने रहा, बिछाने के लिए चौकी नहीं था, तो मैं मेरे मकान मालिक का ट्रक चलता था। ये बातें अगर सरिस्ताबाद में जाएगी तो उन्हें भी पता चलेगा। वो ट्रक के ऊपर में वो नारियल का जो भरा हुआ वो रजाई होता है, उसको तोशक बोल सकते हैं, वो ला करके ऊपर से मैं पतला कपड़ा बिछा करके उस पर सोया करता था। लेकिन अंदर में एक तीज थी, एक आह था कि मुझे इस दलदल से निकलना है, और ये निकलने में कोई अपने मुझे मदद कर सकता है तो वो खुद मैं हूँ। और मैं उस समय से बिना कुछ सोचे समझे पेपर बांट करके अपनी जीवन यापन कर रहे थे। फिर पढ़ाई को आगे लेकर चले, मैट्रिक जाते जाते मैं ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। इनफैक्ट जब +2 में मुझे क्लास क्लियर करना था, मैट्रिकुलेशन के बाद हमें +2 फाइनल करने थे, उस दौरान मुझे आज भी पता है कि केमिस्ट्री वाले सर ने मुझे ये बोल करके कि क्या तुम इस बार फॉर्म भर रहे हो, मैंने ये बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है। वो गौरव सर उनका नाम है, कहीं भी होंगे, आज उनका भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि नेमत है हमारे लिए, उनके माध्यम से।
क्योंकि उन्होंने 1600 रुपया दे करके मुझे +2 का एडमिशन कराया था, फॉर्म भरवाया था, जिस वजह से हमने +2 किया। इसके बाद मैंने पढ़ाई कभी नहीं की, क्योंकि उस समय मुझे एक चीज समझ में आ गया था एक व्यक्ति के माध्यम से कि नौकरी से ये दरिद्रता दूर होने वाला नहीं है। अगर जिस प्रकार की मैंने लाइफ देखा था अपने घर में अपने परिवार को जीते हुए, वो लाइफ नौकरी से खत्म होने वाला नहीं था, क्योंकि नौकरी वाले को भी मैं देख रहा था कि क्या ये लाइफ जी रहे हैं। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि नौकरी से ये नहीं होने वाला है, तो मुझे करना क्या चाहिए, इस होड़ में मैं आए दिन कुछ ना कुछ सोचता रहता था, कुछ ऐसी प्लान आता था जिसमें मैं घुस जाता था, लेकिन उस प्लान में वो कुछ होता नहीं था, मैं वहां पे और डूब के निकलता था। करते ट्यूशन साइड से मैं रखता था, ट्यूशन जीते रहते थे, ट्यूशन के माध्यम से चलते रहते थे, गाड़ी आगे बढ़ते गई। इसी बीच में हमारी शादी हो गई। शादी होने के बाद मुझे लगा कि यार लगता है कि अब आगे कुछ होने वाला नहीं है, कैसे होगा ये। इस प्रकार की दलदल वाली जिंदगी मेरी वाइफ ने बहुत कुछ बताया, बहुत सारी चीजें जो मैं बताना चाहता था ये ऑलरेडी आपको बता चुकी है। कहानियां बहुत डेंजर है, बट टाइम का तकाजा होने के कारण मैं शॉर्ट में ही आपको आगे लेके चलना चाहूंगा। सन 2011 में मैंने कुछ प्लानिंग किया, शादी हुई थी तो जेवर वगैरह मिला, उस जेवर को बेच करके मैंने एक कंपनी डाली। कंपनी डालने के बाद मुझे लगा कि इस कंपनी से मैं बहुत अच्छा पैसा कमाऊंगा। पैसे तो कमाया, बट जितना कमाया उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता था, यानी मैनेजमेंट का पार्ट हम हो सकते थे। मैं सोच करके वहां पे गया, लेकिन मैनेजमेंट का पार्ट कितना गलत होता है उसी समय मुझे फील हुआ, क्योंकि जितना पैसे मार्केट से लाते थे उससे ज्यादा मुझे पे आउट देना पड़ता था। फिर मैंने उस कंपनी को क्लोज किया। कंपनी क्लोज करने के बाद फिर मुझे लगा कि अब क्या किया जाए। मेरा जेवर जो मिला था बीवी को, वो जेवर भी मेरा डूब गया। फिर से हम लोग रास्ते पे थे, सोचिए कि क्या गुजर रहा होगा हमारे साथ। लेकिन इसी बीच में एक व्यक्ति है जिनका नाम है राकेश कुमार सिन्हा। वो मेरे मेंटर नहीं, अगर भगवान आप कहते हैं तो वो भगवान का दूसरा रूप है हमारे लिए। वो मेरी उंगली पता नहीं किधर से आकर के पकड़ ली, और पकड़ने के बाद उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया, मुझे और रणधीर सर को, जो मेरे स्पॉन्सर है। ये स्पॉन्सर वो व्यक्ति, राकेश सर से पहले मैं रणधीर सर को जानता हूँ, इनका भी बहुत बड़ा रोल है हमारे लाइफ में। जब मैं गिर रहा था उस समय वो मुझे कई बार संभाले हैं, रणधीर सर। तो हमारे स्पॉन्सर और मैं दोनों राकेश सर के पास गया, और वहां पे मैंने मोदी केयर का प्रोडक्ट की जानकारी लिया। अब राकेश सर के माध्यम से अब मैं अपनी थोड़ी वो जगह पे लेके आ रहा हूँ कि कहाँ से मेरी टर्निंग पॉइंट आती है। राकेश सर ने मुझे प्रोडक्ट की जानकारी दिया कि ये प्रोडक्ट है, इसको ऐसे ऐसे यूज करने से ये सारी चीजें होती है। लेकिन हमने उस समय ज्यादा कुछ बातें नहीं किया, हम सीधा घर आ गए। फिर पुनः राकेश सर मेरे घर आते हैं, फिर से वो डेमो करते, चूंकि उस समय डेमो नहीं था, ऐसे बताए थे वो। डेमो देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये प्रोडक्ट वाकई में बहुत अच्छा है, और हमारी आईडी रणधीर सर के नीचे लगाई गई राकेश सर के माध्यम से, और मैंने उस बिजनेस को स्टार्ट किया। साबुन तेल वाले धंधे में आया, और काम करते मैं उस समय किस तरीके से मेहनत करके, सबसे पहला मेरा जो सोच था कि मैं 10,000 रुपया कैसे कमाऊं। मेरा सोच कभी भी नहीं था कि 1 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 20 लाख। सुना करता था, मैं बचपन से यही सुनता आ रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े पैसे कमाते हैं। मुझे बिलीव भी होता था, लेकिन मेरी सोच थी मोदी केयर में कि मुझे 10,000 रुपया पहले चाहिए, क्योंकि 10,000 रुपया आ जाएगा तो मैं अपने घर को थोड़ा सा ठीक कर लूंगा। देन हम आगे 20 की ओर चलेंगे, फिर 30, फिर 40, फिर 50 चलेंगे। तो 10,000 करने के चक्कर में, ज्यादा नहीं, अगले 3 महीने में मैं 17,500 के पे आउट पे था। इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, मैं एसीडी बना। 9 महीने में मैं यहाँ से गाड़ी अचीव किया। वो गाड़ी जो मेरी कभी ख्वाब हुआ करता था, मैं सोचा करता था कि काश मेरे पास भी एक कार होता, तो मैंने वो गाड़ी अचीव किया। लेकिन मेरी सोच सिर्फ गाड़ी अचीव करने का नहीं था, मेरा ड्रीम बहुत बड़ा। माय डियर फ्रेंड्स, जो भी हमें सुन रहे हैं, मेरी ड्रीम बहुत बड़ी है। अगर ऊपर वाले ने मुझे बख्श दिया लाइफ के साथ, अगर उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया इस धरती पे आने वाले कल तक, तो मैं वो इतिहास रचने जा रहा हूं जो लोग मुझे याद करेगा, और मेरे को सामने रख करके अपने जनरेशन को बताएगा कि ये है वो बंदा जिन्होंने कुछ कहा था और कर दिखाया। ये सोच हमारे अंदर है। बट मैंने कार लिया, फिर कार में आगे बढ़ता गया। भाई मुझे कार मिला ये मायने नहीं था, लेकिन मेरी एक सोच थी कि मैं कार पे हूं, मेरी टीम में भी मेरे साथ कुछ लोग कार पे आ जाए जल्दी से, ये मेरे लिए बेहतर होता। तो उसी दौरान मेरे टीम में एक व्यक्ति को मैंने ज्वाइन कराया था। वो व्यक्ति नहीं, वो एक महान व्यक्ति नहीं, वो ऐसे आइकॉनिक पर्सन है जिनको हम लोग जानते हैं। वो राज मिस्त्री का काम किया करते थे, मिस्टर एस के राज। वो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर के
जब मैं ज्वाइन किया था उसी समय वो शुरू किया था, और वो भी पार्ट टाइम में मोदी कार को लेकर के चल रहे थे। लेकिन अगले 1 साल के बाद उनकी भी कार हमने निकाली, और माय डियर फ्रेंड्स, आज मोदी केयर से इसी साल लॉकडाउन की घड़ी में मैं धनतेरस तक यानी दीपावली के टाइम तक मैं 3 कार और अपने टीम में निकालने जा रहा हूं। आप लोग सुन पा रहे हैं तो वो कार की चाबी भी आप देखेंगे और हमारी वो वीडियोस भी देखेंगे। तो मैं ये कार निकाला। ये सब कैसे हो पा रहा है? आखिरकार ये साबुन तेल से ये कैसे हो पा रहा है? लोगों को अटपटा लगता होगा ये सुनकर के ये साबुन तेल। एक्चुअली जो हमारे साथ जो लोग यहाँ पे हैं उनको बहुत बेहतर लग रहा होगा, क्योंकि उनको ये पता है कि साबुन तेल से कार कैसे आते हैं। वाकई में ये प्लान समीर मोदी जी ने जब बनाया, समीर मोदी आजादी प्लान, समीर मोदी आजादी प्लान में वाकई में आजादी मिलती है। ये मैंने प्रूफ किया, हमारे साथ बहुत सारे लोग प्रूफ कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, आजादी मिलती है। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, मोदी केयर में जो भी लोग आते हैं, वो दैट टाइम जब ज्वाइन करते हैं तो उसी समय वो चेक देखते हैं। लेकिन मैं उन सारे बंदों से ये कहना चाहूंगा, वो सारे पर्सन से ये मैं कहना चाहूंगा कि आप जब अपने बच्चों को स्टडी के लिए डालते हैं और उनको जब पढ़ाना शुरू करते हैं, तो अगले 18 साल, 22 साल, 20 साल पढ़ाने के बाद आप छोड़ दीजिए, जैसे ही आप वो 10th पास करता है, उनसे कितनी पगार मांगते हैं आप? 10वीं क्लास के बाद उनकी एज 16 साल की होती है, और 16 साल के एज में 10th पास करने के बाद जब आप पगार मांगते हैं, आपके बच्चे कितने पगार देते हैं आपको? जरा एनालाइज करके सोचिए, देखिए एनालाइज करके, आप मंथन कीजिए कि आपका बच्चा कितना पगार दिया, फिर भी आप उस बच्चे को आगे पढ़ाते हैं, फिर भी उस बच्चे को आगे पढ़ाते, पता नहीं वो बच्चा कल के डेट में पगार देगा या नहीं देगा। लेकिन शिद्दत से, माय डियर फ्रेंड्स, शिद्दत से अगर मोदी केयर को ज्यादा नहीं 3 साल सिर्फ सीखा जाए, एक बात तय है कि अगर आप मोदी केयर को सीखते हैं तो मोदी केयर में आप टिक जाते हैं, और मोदी केयर में अगर टिक जाते हैं तो 3 साल के बाद मोदी केयर वो पगार देने जा रही है, वो पगार देने जा रही है जो पूरी धरती पे कोई नहीं देने वाला है। ये है हमारी मोदी केयर की पावर। तो मैंने मोदी केयर इसलिए चुना, और मैं नतमस्तक होकर के मोदी केयर के चरणों तले मैं लगातार चल रहा हूं। मैं उन भाइयों से भी ये बात करना चाहूंगा जो कई बार भटकना चाहते हैं, कई बार झटकना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, शॉर्टकट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। मेरे पास भी इस लॉकडाउन में सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। मैं अपने सारे भाइयों से यह कहना चाहूंगा कि सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उस समय ना फ्लाइट बंद हुआ था, ना ट्रेन बंद हुआ था, ना सारे हमारे जनरेशन में जितनी भी चीजें चल रही है लाइफ में, ये सारी चीजें बंद नहीं हुई थी। लेकिन आज पूरे वर्ल्ड को कोरोना ने खड़ी कर दिया है, हर व्यक्ति को अपने पैर पे लाके खड़ा कर दिया है, और इस दौरान हर चीज बंद पड़ा हुआ है। लेकिन मोदी केयर अपनी हाईएस्ट स्पीड से चल रही है, बुलेट ट्रेन की स्पीड से मोदी केयर चल रही है। और अगर आज मोदी केयर में कोई आता है और वो डिसाइड करता है कि वर्क फ्रॉम होम हम करना शुरू करते हैं, तो आने वाले कल में वो यहाँ पे बैठ करके एक बहुत बड़ा पेमेंट जनरेट कर सकता है, अपने जनरेशन को एक बहुत बड़ा नेम फॉर्मेट करके जा सकता है, यहाँ पे बहुत बड़ा गिफ्ट छोड़ के जा सकता है अपने जनरेशन के लिए। ये है मोदी केयर की पावर। तो मोदी केयर, मैं यहाँ पे आया, मैं बात करना चाहूंगा आपसे कि मोदी केयर में मैं इतना कुछ कैसे जाना, मोदी केयर में इतना परफॉर्मेंस मैं कैसे दे पा रहा हूं। तो ये परफॉर्मेंस मैं ऐसे नहीं दे पाया, ये परफॉर्मेंस के पीछे बहुत बड़ा हाथ है सर। माय डियर फ्रेंड्स, इस परफॉर्मेंस के पीछे एक वैसे व्यक्ति का हाथ है जिन्होंने, वो कहते हैं ना कि रॉ मटेरियल, कच्चा माल को तराशने का काम करता है। तो यहाँ पे तराशने वाले लोगों की कमी नहीं है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे मेंटर जो हमेशा हमें गाइड करते हैं, वो कहते हैं कि आपको कहाँ पे होना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, वो कोई और नहीं, हमारे राकेश कुमार सिन्हा सर, वो व्यक्ति, हमारे स्पॉन्सर जो हमेशा हमें कहते हैं कि क्या दिक्कत, क्या तकलीफ है, बताओ मुझे, मैं आपके साथ हूं। और वो उनका आशीर्वाद, जिनके आशीर्वाद के बिना ये चमक अधूरी है, वो कोई और नहीं, वो हमारे उत्तम प्रकाश सर, हमारे अनूप सर, प्रीति मैम एंड हमारी अमृता मैम और राजेश गुप्ता सर एंड मनीषा मैम। ये 6 की टिकड़ी, जिनकी आशीर्वाद के बिना ये चमक अधूरी है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ की जो चमक है, ये 6 जो जन है, ये 6 जो हमारे परमात्मा तुल्य है, ये व्यक्ति के बिना ये चमक एकदम बेकार था। मैं बताना चाहूंगा सर आप 6 जन को कि आपकी आशीर्वाद से ये राकेश इस जीवन का जंग जीतने वाला है। 84 लाख योनियों को पार करके मनुष्य तन मिलता है, ऐसा कहते हैं लोग। लेकिन मुझे पता है कि इस जन्म में आप लोग मिल गए, तो ये जन्म मेरा सार्थक हो गया सर।
ये मोदी केयर में आकर के आप लोगों को, मोदी केयर होता ना होता, लेकिन अगर आप हमें मिल गए होते तो ये जन्म मुझे सार्थक हो जाता, मेरे लिए सार्थक हो जाता। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर मोदी केयर ना होता सर तो आप भी हमें नहीं मिले होते, इसलिए मैं मोदी केयर को नतमस्तक होकर के जोरदार क्लैपिंग करना चाहूंगा मोदी केयर के लिए। अगर एक दो तालियां मुझे मिल जाए मेरे कानों में तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, अब मोदी केयर को बनाने वाले मिस्टर शमीर मोदी सर के लिए मैं जोरदार क्लैपिंग चाहूंगा। और शमीर मोदी सर ने जो किया काबिले तारीफ है, उनके वजह से आज पूरे भारतवर्ष एक डिसीजन लेकर के आगे बढ़ रहा है, एक आजादी की क्रांति की ओर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा, हमारे बीच में जो बीच बीच में लॉकडाउन में हमें जो सिखा रहे हैं गुरु माँ और हमारे रविश रस्तोगी सर, इनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। अगर वो कहीं है तो मेरी आवाज उन तक पहुंच जाए, वो उनकी दिल तक छू जाए हमारी आवाज। ये आप लोगों के बिना हमारा कोई रोल ही नहीं है इस मोदी केयर में। लेकिन इसी के साथ साथ मैं अपने जितने भी तमाम लाइफलाइन जिनकी वजह से हमारी ये डे बाय डे इंक्रीजमेंट चल रही है, मोदी केयर में एक पताका लहराते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इस लॉकडाउन की घड़ी में भी हम कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। ये आजादी की सिपाही, हमारे जितने तमाम लाइफलाइन, हमारे जितने भी लाइफलाइन है, मैं उनके लिए भी तहे दिल से शुक्रिया अदा और धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आप लोगों को एक चीज और कहना चाहता हूं, जितने भी मेरे ऑनलाइन है मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मेरे डियर फ्रेंड्स, मेरे भाइयों, आप अगर आए हो इस मोदी केयर में आए हो तो बीच में हथियार डाल के मत जाना। अगर मनुष्य तन में जन्म आपको मिल चुका है और अपने पत्नी का एक अच्छा पति, बेटे का एक अच्छा बाप और अपने माता पिता का एक अच्छा बेटा बनना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पे आ चुके हो। आप मोदी केयर में आए हो, ये ऊपर वाले की इच्छा थी, क्योंकि बिना ऊपर वाले की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। ऊपर वाले ने आपको मोदी केयर में लाके खड़ा कर दिया है, और जिन्होंने आपको मोदी केयर बताया उनको भी आप शुक्रिया अदा कीजिए कि उनकी वजह से आपको मोदी केयर मिला, गाइडलाइन उनकी मिली। और मैं आप लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि मोदी केयर में अगर आप आए हैं तो हथियार मत डालना, कभी भी डाइवर्ट नहीं होना। 3 साल लगातार हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको चलना है, और सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं, हमारा साथ आपके साथ होता है, तो इस जीवन का जंग हम लोग जीतने वाले हैं। क्योंकि मैं इस धरती से ऐसे नहीं जाने वाला। मेरा एक ही सोच है कि अगर मैं इस धरती से जाऊं तो मेरा जनरेशन, जैसे आज बड़े बड़े हस्तियों को लोग याद करता है, वैसे मुझे भी याद किया जाए। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ भी यही हो। क्या आप तैयार हैं कि मोदी केयर में हमारे साथ चल करके, मिल करके, एकजुट होकर के आप कदम से कदम मिला करके आप आगे बढ़ें, और वो दिन जो आप कभी सोचे थे, जो बीच में खोया हुआ जैसा लग रहा था, वो मोदी केयर में आपको पर्याप्त रूप से मिले। तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहूंगा, कभी भी मत भटकिए। XYZ मेनिका आएगी, मेनिका से बचना है, हमें मेनकाओं से बचना है। ये कष्ट का दौर जो है वो खत्म होने वाला है, ये खत्म हो जाएगा, लेकिन एक अच्छी प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिलने वाला है दोबारा। ये मोदी केयर का प्लेटफॉर्म, ये 1996 का पोर्टल हमें मिला है, इतना बड़ा स्ट्रेंथ वाली कंपनी हमें मिला है। तो हम लोगों को एकत्र होकर के एक संलिप्तता के साथ इस मोदी केयर को आगे लेकर चलना है, हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारे साथ मिलकर रहें, और यही विश्वास है कि आप वाकई में हमारे साथ रहोगे, रहने वाले हो माय डियर फ्रेंड्स। मुझे पता है कि आप रहने वाले हो। बस मैं कहना चाहूंगा, कभी भी आप अपने आप को, क्योंकि होता यही है कि अक्सर छोटे नुकसान में लोग फंस जाते हैं, छोटे नुकसान में लोग फंस जाते हैं। कभी भी छोटे नुकसान में नहीं फंसना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है, छोटे नुकसान के चक्कर में लोग, बड़ा नुकसान उन्हें नहीं दिखता, छोटा नुकसान दिखता है, और इस वजह से वो बड़ी चीजों को खो देते हैं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मान के चलिए आपके जो दोस्त हैं, वो आपके बाइक में, बहुत अच्छा दोस्त, जिगरी दोस्त, जिसके कहने पे आप कुछ भी करने को तैयार हैं, वो दोस्त आपको कहता है कि आप अपने बाइक में डीजल डलवा लीजिए, क्या आप डलवाएंगे? आपका आंसर होगा नहीं, मैं नहीं डलवाऊंगा। पेट्रोल में डीजल कैसे? वो वही दोस्त आपको डीजल डालने के लिए बोला तो आप अपने 70,000 80,000 वाली बाइक में नहीं डालते हैं। लेकिन वही दोस्त अगर अपने बर्थडे पार्टी में बुला करके ये बोले कि भाई एक पैक लगा लो,
तो शौक से लगाते हैं। कभी नहीं पिए थे, लेकिन आप, मेरी कसम, मेरा बर्थडे है, प्लीज आप पी लो, तो हम पी लेते हैं। लेकिन आप उस समय नहीं सोचते, हम उस समय नहीं सोचते कि ये जो वाइन पी रहे हैं ये अरबों की प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है। 50-60 हजार 70 हजार की बाइक को खराबी डीजल जाने से हो सकती है, तो क्या ये जो पैक डालने से ही हमारी अरबों की प्रॉपर्टी खत्म हो सकती है? हम इस समय नहीं सोचते और वो उस जगह पे हम सोचते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा, मोदी केयर में 10, 20, 50 अगर आपकी खर्च हुई अभी तक, तो आप सोचने लग जाते हैं कि क्या इतने पैसे लगा करके मोदी केयर में 5,000 रुपया आता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये 50-55 जो भी लगा, ये लगाते लगाते आने वाले कल में कब 5 लाख का पेड़ लग जाएगा, कब 10 लाख का पेड़ लग जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। हम लोग कई बार छोटी छोटी जॉब में जमीन तक बेच देते हैं, 20,000 25,000 की जॉब के लिए बेच देते हैं। मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि हमेशा छोटी नुकसान में मत फंसिए। ये बिजनेस थ्रो क्वाइन कलेक्ट नोट का है। आप क्वाइन फेंकोगे तभी नोट आएगा। कभी भी छोटी नुकसान में ना फंसे। नंबर 2, हम एक ही चीज करना चाहेंगे उन लोगों के लिए जिनको कुछ लोग मजाक करके छोड़ते हैं। वो कहते हैं कई बार कि क्या रे तेरा वो कार आया, क्या रे तेरा कार आया, और हम उससे, वो कहते हैं ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, उनसे डाइवर्ट हो जाते हैं, उस व्यक्ति से डाइवर्ट होते हैं। नहीं डियर फ्रेंड्स, उनसे मुझे और ईंधन लेने की जरूरत है। आप उनसे और स्ट्रांग होइए और प्लानिंग कीजिए कि वो कह रहा है क्या रे कार आया, क्या रे कार आया, तो उस दिन जब कार आएगा तब उस समय समझ में आएगा, जब हॉर्न कार का सुनेगा तो वो व्यक्ति को समझ में आएगा कि मेरा पिंच किया हुआ क्या देके गए आपको। नंबर 3 ये है, एक छोटी सी कहानी से मैं आपको छोटी सी मैसेज देना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ, ये कहानी में बहुत बड़ी राज है, अगर आप समझ गए तो इस जीवन को जीत जाएंगे आप। एक बार घोड़े और कुत्ते में रेस लगी, दोनों में ये रेस लगी, कुत्ता कहता था कि सबसे बड़ा धावक मैं हूं, और घोड़ा कहता था कि सबसे बड़ा धावक मैं हूं। और ये दोनों के बीच में बकझक चलते रहता था। लेकिन उस दौरान एक बंदर भैया थे, वो बोले कि देख भाई तू लोग लड़ मत, आज एक इतिहास बना देते हैं, आज एक इतिहास बनाते हैं। इतिहास ये होगा कि आज जो जीतेगा इतिहास में उसकी नाम दर्ज होगी। बोला चलो ठीक है, करना क्या होगा, तो एक डेस्टिनेशन मैं तय करता हूं, आप दोनों को भाग करके जाना पड़ेगा। जो पहले वहां पे पहुंच जाएगा वो पूरे आने वाले जनरेशन इतिहास में वो जाना जाएगा कि वो सबसे बड़ा धावक है। बोला चलो ठीक है। बंदर भैया पेड़ पे लटक करके व्हिसिल बजाया और कुत्ता और घोड़ा दौड़ना शुरू किया। दोनों दौड़ना शुरू किया। दौड़ते 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 कुछ दूर जाने के बाद बंदर इस पेड़ से उस पेड़ जाकर के देख रहा था कि कौन पहले पहुंचता है। कुछ दूर जाने के बाद कुत्ता को पता नहीं क्या हुआ कि वो इधर उधर कुछ सूंघने लगा, कुछ सूंघने लगा। तब तक जो है घोड़ा कुछ दूर आगे निकल गया। अचानक से देखा कि अरे घोड़ा तो आगे जा रहा है, फिर कुत्ता भागने लगा। कुत्ता भागते भागते फिर घोड़ा से आगे निकलने वाला था, कुछ दूर आगे निकल भी गया, और निकलने के बाद पता नहीं उसको क्या हुआ, क्यों जोर जोर से भूखने लगा। कुछ बिरादरी के लोग आ गए, जोर जोर से भूखने लगा। फिर घोड़ा आगे निकल गया, फिर घोड़ा आगे निकल गया। बंदर भैया इस पेड़ से उस पेड़ जाते जाते देख रहे कि घोड़ा आगे जा रहा है। फिर कुत्ता को पता नहीं क्या लगा, फिर भागना शुरू किया और फिर घोड़ा से आगे आगे जाने लगा। लेकिन जैसे ही मंजिल आने वाली थी, कुत्ता को जीतना ही था, जीतने ही वाला था, एकदम नजदीक, मंजिल के काफी नजदीक, और पता नहीं कुत्ता को क्या हुआ कि वो टांग उठा दिया। और जब वो टांग उठा दिया उस समय उसकी स्पीड स्लो हो गई और वो घोड़ा उस समय ब्रेक कर गया अपने डेस्टिनेशन को। और दैट टाइम से घोड़ा हमारे यहाँ का सबसे तेज धावक माना गया। जरा सोचिए डियर फ्रेंड्स कि उस कुत्ते की छोटी छोटी गलत लत ने उसे इस इतिहास में नाम दर्ज करने से रोक दिया। जिंदगी में वो भुला गया वो कुत्ता कि वो धावक भी था। और घोड़ा चूंकि कंटाप लगा करके एकदम एकाग्र होकर के अपने लक्ष्य के प्रति भाग रहा था, तो वो जीत गया। बस मैं यही कहना चाहता हूं
कि इस जगह पे कमियां कुछ भी हो सकती है, कहीं भी जाओगे 100% मिलने वाला नहीं है। लेकिन हम अगर इस जगह पे रह करके हमारे घर में क्या कमी है, अगर हम उसको दूर कर करके अब अपने घर को बचा लेते हैं तो ये ज्यादा बेहतर होगा माय डियर फ्रेंड्स। हम अपने घर को बदल करके, माँ में अगर कमी है तो माँ को छोड़ करके, बीवी में कमी है तो बीवी को छोड़ करके, बहन में कमी है तो बहन को छोड़ करके अगर हम बाहर जाकर के बीवी बहन और माँ बनाना शुरू कर देंगे तो पता चलेगा कि हम इस धरती पे इंसान है ही नहीं, हैवान में भी मेरी गिनती नहीं होगी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मोदी केयर में अगर आप आए हैं तो इस मोदी केयर में आकर के अपने आप को सार्थक कीजिए। बड़े बड़े गुरुदेव इस लॉकडाउन में मैं देखा करता था कि सर लोगों की मीटिंग लेने के लिए कभी 1000 रुपए की टिकट, कभी 4500 रुपए की टिकट, कभी 10,000 रुपए की टिकट लगा लगा करके हम लोग इनको सुना करते थे। लेकिन आज घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट हमें सुनने को मिल रहा है तो हमारी हम इस वीडियो को, इस मीटिंग को कदर ही नहीं देते। अगर आप वाकई में मोदी केयर में जीतना चाहते हैं तो आपको वही 10,000 रुपया समझते हुए इस मीटिंग को लेना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस जगह पे कुछ और भी कंपनियां हैं जो जूम मीटिंग के लिए 500-500 रुपए के टिकट लगा रही है माय डियर फ्रेंड्स। और हम खुश नसीब हैं कि मैं अपने 10 लाख, 20 लाख, 80 लाख, करोड़ रुपए कमाने वाले लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सुन रहे हैं तो हम तवज्जो ही नहीं देते। हमें देना होगा, हमें तवज्जो देना होगा, तभी हम जीत पाएंगे। अदरवाइज बिना सीखे कुछ होता नहीं। जब तक इंटरनल नॉलेज नहीं होगी, जब तक मनस्थिति नहीं बदलेगी, परिस्थिति नहीं बदलने वाला है। और हम मनस्थिति अगर बदलने को तैयार नहीं है तो परिस्थिति तो ऐसे भी नहीं बदलने वाला है। इस धरती पे रोज जा रहे हैं, रोज जा रहे हैं, रोज 500, 1000, 2000 आप आए दिन पेपर में देख रहे हैं। उसी तरीके से हर लोगों को जाना है, लेकिन एक व्यक्ति जाता है तो उसको लोग याद करता है। लालजी टंडन जी चले गए, पूरी दुनिया उसे याद कर रही है क्योंकि वो कुछ ऐसा कर गए। हम चले जाते हैं, हमें कोई याद नहीं करता है। तो आपके पास मौका है, आपके पास एक मौका है कि मोदी केयर एक बैनर तले आप आ चुके हैं, ऊपर वाले ने आपके रजिस्ट्रेशन करा चुकी है एक पोर्टल पे जो जीतने वाली पोर्टल है। आप यहाँ पे वो कीजिए जो लोग करते हैं, जो ऊपर वाले लोग कर रहे हैं, जो हमारे अचीवर लोग कर रहे हैं, वो आप करेंगे तो आप भी उस जगह पे जाएंगे। सफलता का एक, सक्सेस का एक सूत्र है, उस सूत्र पे, उस मंत्र पे आइए और अपने आप को जिताइए। अब रही बात कि इस मोदी केयर से बहुत जल्द आप देख पा रहे होंगे, मैंने कमिटमेंट किया था ये लॉकडाउन नहीं होता तो शायद ये हो जाती हमारे लिए, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूं कि ये हो जाएगा। मैं आए दिन पहले, गुजरे हुए कल में, मैं चश्मा का बड़ा शौकीन था और बिना घड़ी का मैं कभी नहीं रहा करता था। लेकिन आज मैं बहुत खूबसूरत, मैं कभी भी नहीं, मैं मतलब जब 10th में था तब से मैं घड़ी पहनता था, लेकिन मैं चश्मा और घड़ी को, पार्सल को एकदम साइड कर दिया। कारण कि मैंने एक कमिटमेंट लिया है कि जब तक मैं क्रॉन नहीं बनूंगा विथ 2 लाख रुपीज, क्रॉन विथ 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपए के साथ क्रॉन जब तक नहीं जाऊंगा तब तक मैं चश्मा और घड़ी को हाथ लगाने वाला नहीं। और जिस दिन मैं ये पहन लिया, जिस दिन मैं घड़ी पहन लिया, जिस दिन चश्मे डाल लिया, समझ जाना माय डियर फ्रेंड्स कि मैंने वो कारनामा कर दिया। पूछने की जरूरत नहीं है, और अगर मैंने नहीं किया तो ये समझना कि अभी तक ये चीजें हुई नहीं है। फ्यूचर में बहुत सारी चीजें करनी है। मैं अपने भाइयों को बहुत कुछ करना चाहता हूं। 2021 लास्ट तक हमारी खुद की जीबीडी और अपने नीचे से कम 8 लेग में प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बनाने का मैंने बीड़ा लिया है। और मैंने छोटी सी और एक अपने से कमिटमेंट किया कुछ दिन पहले कि कम से कम 2021 तक 1000 लोगों को 20 से 25,000 रुपया घर तक पहुंचा देना है। छोटा छोटा रकम, बड़ा नहीं, 20 से 25,000 उसके घर तक पहुंचाना है। और मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि आपके घर में 25,000 अगर आ रहा है तो आप भी यही काम करो कि आपकी वजह से 10,000 किसी के घर में चला जाए। ये हेल्प टू हेल्प करते चले जाओ। बाहरी दुनिया में ये चीजें नहीं होगा, लेकिन इस जगह पे ये चीजें होती है तो आप करोगे तो ये चीजें होगा। मैंने भी यही कमिटमेंट किया है और 2021 लास्ट तक मैं गाड़ी चेंज करने वाला हूँ। मेरी एक छोटी सी दिली इच्छा है, एक छोटा सा कार है। मेरा बेटा हमेशा बोलते रहता है कि पापा मुझे BMW चाहिए, डैडी मुझे BMW चाहिए। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि 2021 तक मैं BMW परचेज कर सकूं, 20 दिसंबर 2020। उम्मीद है कि मैं ऊपर वाले की इच्छा से, आप लोगों की सहायता से, आप लोगों के आशीर्वाद से ये कर पाऊंगा। बाकी देखते हैं ऊपर वाला क्या चाहता है। तो जाते जाते मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा जो हमेशा मैं बोला करता हूं कि न संघर्ष न तकलीफें, क्या मजा फिर जीने में,
और तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। थैंक यू सर।